भारत से किस तरह संबंध सुधारे जाएं। दुनिया जानती है कि नेपाल भारत के टुकड़ों पर पलता है, भारत से भीख मांगकर अपने मुल्क की आवाम का पेट पालता है और अब शायद नेपाल पश्चाताप कर रहा है। और इस बीच नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर आई जो नेपाल से हमें पिछले कई महीनों से सुनने को नहीं मिला। क्या नेपाल के पीएम ओली का हृदय परिवर्तन हो रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नेपाल की नीयत बदल गई है? क्या नेपाल की अक्ल ठिकाने आ गई है? ड्रैगन के इशारे चलने वाला नेपाल क्या सुधर गया है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल में इस वक्त बहुत बड़ा मंथन चल रहा है। नेपाल में हो रहा है मंथन किसी समुद्र मंथन से कम नहीं है, क्योंकि नेपाल में पूर्व मंत्रियों, कूटनीतिज्ञों और बड़े बड़े एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। उनसे राय मांगी जा रही है कि आखिर भारत से किस तरह बातचीत शुरू की जाए, भारत से किस तरह संबंध सुधारे जाएं। दुनिया जानती है कि नेपाल भारत के टुकड़ों पर पलता है, भारत से भीख मांगकर अपने मुल्क की आवाम का पेट पालता है और अब शायद नेपाल पश्चाताप कर रहा है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगला है। ड्रैगन के इशारे पर बदले नियत के बाद मैं नेपाली बाबू, मैंने बार बार इस इंडियन गोदी मीडिया को मैंने बार बार बोला है कि झूठ पे झूठ मत बोला करो और इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं है। और मैंने बार बार बोला है और मैं जब भी इंडिया की मीडिया को जब भी मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं हिंदी में ही जवाब देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके हर सच्चाई मैं लेके आता हूं। और मैं चाहता हूं कि पूरा इंडियन वासियों के लिए मेरा ये आवाज हर किसी का घर घर में पहुंचे और हर किसी को ये सच्चाई मालूम हो जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो इसीलिए ये कहने के लायक शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं, नेपाल को भिखारी बोल रहे हैं। नेपाली लोग इंडिया से भीख मांग के खाते हैं। अच्छा, तो मैं गोदी मीडिया वाले से बोलना चाहता हूं, और उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल इंडिया के टुकड़ों पे पलता है। और मैं ये भी बता दूं, आज मैं पूरा सबूत लेके आया हूं कि कौन किसके टुकड़ों पे पलता है और कौन किससे भीख मांगता है। पूरा वर्ल्ड में एक ही देश है और एक ही देश का ऐसा इंसान लोग हैं, ना किसी से डरते हैं ना किसी को डराते हैं। वो है नेपाल, मेरा देश, और मैं नेपाली बाबू। और जब भी कोई नेपाल के ऊपर और नेपालियों के ऊपर बुरा शब्द, तुच्छ शब्द ऐसे बोलता है तो मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना उचित ठानता हूं। और आज मैं पूरा भारतवासियों को, इंडियन वासियों को, सब में ये सच्चाई मैं दिखाना चाहता हूं कि आखिर में सच क्या है और झूठ क्या है, ताकि गोदी मीडिया का झूठ का पर्दा फाश हो जाए और गोदी मीडिया फिर से दोबारा ये ऐसे झूठ बोलने में कभी भी आगे ना बढ़े। इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूं आखिर सबूत ये है सच्चाई। ये देखिए, मेरा नाम है रमेश कुमार गणेश, साहिबा शाहनवाज आलम, अमरुद्दीन मोहम्मद गुलबहार। ये गांव है भारत का, बिहार राज्य का, किशनगंज जिले का, ठाकुरगंज प्रखंड के दल्ले गांव पंचायत का पाठामारी गांव है। और यहाँ के बच्चे नेपाल का गुणगान गा रहे हैं। देशभक्ति की जब भी देश में बात होती है, निशाने पे पाकिस्तान होता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने कभी नहीं देखा कि यहाँ के बच्चे कैसे नेपाल का गुणगान गा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की सरकार ने यहाँ के बच्चों के लिए कभी स्कूल बनाया ही नहीं, तो मजबूरी में बच्चे बॉर्डर के उस पार नेपाल के स्कूलों में पढ़ने जाते हैं और नेपाल का गुणगान गा रहे हैं। हम 6 में पढ़ते हैं। कौन सी स्कूल में? श्री कचन कौल विद्यालय मंदिर में। अच्छा,
ये जो जनगण मन आता है, नहीं आता है हमको। भारत माता की जय हो, नहीं। ये सब सुने हो कभी? नहीं, कभी नहीं सुने। वंदे मातरम, नहीं सुने कभी। सारे जहाँ से अच्छा। नहीं सुने कभी। नेपाल वाला गाना आता है? आता है। बोलना 2 लाइन गाना। सय ढुङ्गा फुल कहाँ में उठे माला नेपाली, स्वर्ग भूमि फैली एका मेची महाकाली, प्रत्यटिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल, बिहरू गुरगतल स्वतन्त्र आचल, ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरै पार हिमाल, अखण्ड प्यार हाम्रो मातृभूमि नेपाल, बहुल जाति भाषा धर्म शासन किसान विशाल, अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नेपाल के किसी बड़े आदमी का नाम सुने? जी। कौन कौन बताना 2-3? बड़ा आदमी का नाम, यहाँ इंडिया का कोई बड़ा आदमी जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? पुष्पक कमल दाल है। अभी भीमसेन थापा है। भीमसेन थापा क्या है? मंत्री है अच्छा। पहले का। और इंडिया का कोई मंत्री का नाम, प्रधानमंत्री का नाम पता है? जी, एक का नाम है किसका नाम? नरेंद्र मोदी। क्या है नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री है देश का। अच्छा। और किसी का नाम पता है? नहीं है। मुख्यमंत्री? नहीं है। नहीं है। मैं अभी 6 क्लास में पढ़ रहा हूँ। किस स्कूल में? नेपाल में। किस स्कूल में? श्री विद्यालय। अच्छा, श्री विद्यालय। हाँ। अच्छा, क्या क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पे? वहाँ पे नेपाली पढ़ा जाता है, वहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ता है, वहाँ पे नेपाली पढ़ता है। इसलिए हम लोगों को इंडिया का है, हम नेपाल कैसे पढ़ सकते हैं? हमारा गांव पे एक स्कूल चाहिए हम लोगों को। हम तब हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी जाए तो हिंदी बोल सकते हैं। हम किधर भी जाए तो हम इस हिंदी बोलना चाहिए। हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं। नेपाल के स्कूल पढ़ने से हमको नेपाली आता है, हम लोग कैसे हिंदी बोल सकते हैं? हमें हमारा गांव पे एक स्कूल चाहिए। अच्छा, नेपाली पूरा सीख लियो? नेपाली बहुत सीख लिया हम लोग। सुबह का जो प्रार्थना होता है, अभी जो गा रहे थे सब कुछ, तो उसमें वो क्या कब से याद है? ये तुम्हें बचपन से याद? ये तो बचपन से हमें याद है, सब लोगों को ये बचपन से ही याद है। जितना बच्चा है यहाँ पे सबको ये याद है बचपन से। जनगण मन याद है? हाँ, थोड़ा सा है। अच्छा। कभी कभी पढ़ लेते हैं वो सुन के गाँव के बच्चों से। अच्छा। दूर वाले। स्कूल में जनगण मन तो कुछ चर्चा होता नहीं हो? नहीं। अच्छा, वंदे मातरम याद है? वंदे मातरम नहीं याद है। सारे जहाँ से अच्छा? नहीं है। कुछ नहीं याद है? हमें तो नेपाल का याद होगा, कैसे वो इंडिया का याद होगा? हमारा पास में स्कूल नहीं है तो हम कैसे बंदे बोल सकते हैं? हमें तो बोलने भी नहीं आते हैं। हम लोग नेपाल का है, हम लोगों को नेपाली बोलने आएगा। नेपाल का जो सिखलाया गया है वो नेपाल का हम बोल सकते हैं। अच्छा, जो भारत के बड़े बड़े लोग गुजरे, जैसे महात्मा गांधी के बारे में सुने हो? नहीं सुने हम लोग कभी। नहीं सुने? नहीं। जवाहरलाल नेहरू? नहीं। नेपाल के का कोई बड़ा आदमी के नाम सुने? सुने हैं, लेकिन पुष्पक कमल दाल है। पुष्पक कमल दाल वहाँ का ये प्रधानमंत्री था पहले। अच्छा। नेपाल का। अभी तो नहीं है पुष्पक कमल दाल, अभी दूसरे है। अच्छा, और कौन है? और किस का नाम सुने हो? अभी विष्णु थापा है नेपाल का प्रधानमंत्री। अच्छा, इंडिया का, भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। ये तो हमें पता है, क्योंकि हमारा गांव पे भी वोट होता है, इसलिए हमको पता होता है। अच्छा। पापा मम्मी जाते हैं वोट देने, इसलिए हमें पता होता है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री वो तो नहीं पता है, हम लोग तो इसको नहीं पढ़ा तो वो कैसे पता होगा? सिर्फ प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है, हम प्रधानमंत्री को जानते हैं। कहाँ पढ़ती हो? नेपाल स्कूल में। किस क्लास में? 4। कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा भाषा? सैयद उनका। शायद उनका? हाँ। ये क्या है शायद उनका? गीत है। अच्छा, गीत जो अभी का है। हाँ। अच्छा, और बच्चा सब परेशान करता है नेपाल में? करता है, बोलता है इंडिया का बच्चा नेपाल में क्यों पढ़ने आते हो? तुम लोगों का पढ़ने का ये स्कूल नहीं है इंडिया का बच्चा का। हम नेपाल के बच्चे हैं, हम नेपाल पढ़ेंगे। तुम लोग इंडिया में पढ़ो, अपना स्कूल बनाओ। ना बोलो घर पे, गांव के पास बोलो बनाने। इसलिए हम बोलता है कभी कभी प्रधानमंत्री उसका बोलता है बोले इंडिया का बच्चा मत पढ़ाओ। कभी कभी चेक इन भी आता है तो वो बोलता है इंडिया बच्चा को मत रखो। हम लोग वहाँ का जो चेकिंग आता है, पुलिस आता है, चेक इन आता है वहाँ का स्कूल में, बोलता है कभी कभी। तो भगाता है वहाँ से पढ़ा? तो भगाता तो नहीं है, बोलता है कंप्लेंट करता है इंडिया का बच्चा को मत पढ़ाओ। क्योंकि हम इसलिए पढ़ने जाता, मम्मी पापा भेज देता है, इसलिए चले आ जाते हैं हम लोग। हमारा गांव पे एक स्कूल चाहिए हम लोग। लड़ाई उड़ाई हुआ है वहाँ का बच्चा से? लड़ाई हमेशा होता है लड़ाई वहाँ पे। जब बात से लड़ाई होती है? इसी बात में जब बोलता है बोले इंडिया का बच्चा क्यों आते हो नेपाल में, हम बोलते हैं हमारा भी तो हक होता है, हम बॉर्डर का है, हमारा भी हक होना चाहिए कभी कभी पढ़ने का। हम नहीं पढ़ेंगे तो हम ऐसे कैसे घूमता है फिरता रहेंगे, ये बोलते हैं हम उसको। हम जो ये गांव में
पटामारी गांव में जो हम ये गरीबी स्थिति से और हम जो ये जमीन दिए हैं 3-4 कट्ठा जमीन इतने दूर से लेकर के चौथी बना करके और रजिस्ट्री भी कर चुका है। हाँ, और हमारा गांव में आज तक भी स्कूल नहीं बन रहा है, ना बिजली का साधन है ना और कुछ का कुछ। अच्छा, ये जमीन क्या आप दान किए हैं या पैसे पे दिए? नहीं, हम अनुदान किए हैं, सरकार को दिए हैं, अनुदान दिए हैं जमीन। ये देने का 3-4 साल हो चुका है। क्या बोल के दिए? क्या ये स्कूल बनाने के लिए हम। कितने क्लास तक का स्कूल? 5 क्लास तक। अच्छा, हम कभी इसमें कभी नपाई हुआ बनने का? हाँ, नपाई तो नहीं हुआ, ऐसे ही मतलब मास्टर लोग बहुत आकर के चौथी बना करके लेके लिख के गया है। हाँ, रजिस्ट्री करे हुआ क्या? हाँ, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, समझे? कितने साल पहले हुआ होगा जमीन? 3 साल ना 4 साल हो गए यहाँ। 2-3 साल रखो। 2-3 साल पहले आप जमीन? हाँ, जमीन पहले दिए, हम रजिस्ट्री कर चुके हैं। स्कूल दिए बच्चे के लिए, बच्चा का खातिर के लिए, जिसका जमीन दिए बेचारा हम लोग का भाई होगा, बदन में कपड़ा नहीं है, उसको बोलेंगे जमीन दे दीजिए, बच्चा पढ़ेगा, आप लोग का बढ़िया होगा, आप लोग का बच्चा पढ़ेगा तो बढ़िया होगा। हम लोग तो कुछ जानते ना, अंगूठा छाप है। आज तक स्कूल बना जमीन रजिस्ट्री दिए, कोई मास्टर भी नहीं आया ना पढ़ाने के लिए, ना कोई मैंने कोई आया, ना मुखिया आया, ना मैंने क्या बोलते हैं इसको, कोई भी नहीं आया। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये दावा है कि उन लोगों ने अपना जमीन का एक टुकड़ा भी दे दिया है स्कूल के लिए, प्राइमरी स्कूल बनाने के लिए, जहाँ के 5वीं क्लास तक की पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ये 2 साल 3 साल हो गया है और अब तक वहाँ पे उस जमीन पर वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। ऐसे में अब भी बच्चे यहाँ से किलोमीटर दूर जाते हैं, नेपाल जाते हैं और वहाँ के स्कूलों में पढ़कर वही सीखते हैं, नेपाली में पढ़ते हैं। हिंदी की पढ़ाई वहाँ होती नहीं है, नेपाली में सीखते हैं और नेपाल का ही गुणगान गाते हैं। यहाँ की जो भारत की चीज़ों को, यहाँ की हिस्ट्री को, यहाँ की ज्योग्राफी को यहाँ के बच्चे नहीं सीख रहे हैं, बल्कि नेपाल का गुणगान गा रहे हैं और वहीं की चीज़ों को सीख रहे हैं। यहाँ के बच्चों से पूछिए तो बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता है, सिर्फ वोट से जिस चीज़ का मतलब है उस चीज़ के बारे में पता है। और नेपाल का पहले प्राइम मिनिस्टर कौन था उसका भी नाम पता है, अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है उसके बारे में पता है, और नेपाल का राष्ट्रगान तो उनको जुबान याद है ही, यह आपने सुना। आपके इलाके में भी विकास अगर ऐसे ही लापता है, सुस्त है या सो गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम विकास को कॉल लगाएंगे और पूछेंगे, विकास तुम कहाँ हो? आखिर सबको पता तो चल गया होगा सच क्या है और झूठ क्या है। हम पूरा इंडियन वासियों को उतना ही प्यार करते हैं क्योंकि हमारा संस्कार, हमारा धर्म एक ही है। इसीलिए हम किसी भी इंडिया वासी वालों को, बाशिंदा को हम कभी भी बुरा शब्द नहीं बोलते। लेकिन ये गोदी मीडिया जो है झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये भरम का खेती कर रहा है, झूठ का खेती कर रहा है। ये इतना घटिया मीडिया हो चुका है, इसीलिए शायद होगा इसका नाम, इसीलिए इंडियन वासियों ने इसका नाम गोदी मीडिया रख दिया है। और सच्चाई ये है, मैं पूछना चाहता हूं इंडिया की जो सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और आप लोग का जो मीडिया है, मीडिया उल्टा हम लोग के ऊपर घटिया शब्द, तुच्छ शब्द प्रयोग करके हम लोग के ऊपर वीडियो बना रहा है टीआरपी के लिए। और अब तो सबको पता चल गया होगा कौन झूठा है और कौन सच्चा है। इसीलिए मैं अभी भी बोलता हूं गोदी मीडिया को, मैं पूरा भारतवासियों को गाली देना नहीं चाहता, तुच्छ शब्द में इस्तेमाल करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूं कि हमारा धर्म जो है, संस्कार जो है एक ही है। इसीलिए अगर नेक्स्ट टाइम में गोदी मीडिया, आज मैं बोलता हूं, अगर नेक्स्ट टाइम में तुम लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया, ऐसा न्यूज बनाया ना, तो देखना तुम्हारे ऊपर मैं कैसे टूट पड़ता हूं। फिर से एक बार मैं चेतावनी दे रहा हूं नेपाल के तरफ से, ये नेपाली बाबू तुम सबको चेतावनी दे रहा है गोदी मीडिया। अगर चाहते हो तो सच्चाई बताओ, वरना ऐसे झूठ पे झूठ बोल के जाओगे ना, देखो मैं तुम लोगों पे कैसे टूट पड़ता हूं। ये तो छोटी सी सच्चाई लेके आया हूं मैं, और बड़ी बड़ी सच्चाई तो खोलना बाकी है। याद रहे,
अभी भी मैं बोलता हूं, नेपाल और नेपाली के ऊपर अगर कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारा दिमाग में ये बात रख लेना कि अभी तक नेपाली बाबू जिंदा है। और खबरदार, किसी भी नेपालियों को और नेपाल के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। टूट पड़ूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, इसीलिए ध्यान रहे। जय नेपाल।